हाय गाइज, नमस्कार। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। ये एक हॉट टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में जानते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी होता है। मतलब जो बेसिक यूनिट, जैसे कि एलिमेंट का बेसिक यूनिट एटम होता है, न्यूट्रॉन होता है, वो मतलब एटम होता है, उसी टाइप जो बॉडी होता है उसका ये फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। इसका डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने पहली बार डिस्कवरी किए थे, और ये डेड सेल का डिस्कवरी किए थे। ठीक है। इनका एक बुक भी है, माइक्रोग्राफिया। फर्स्ट लिविंग सेल का खोज कौन किया था? लीवेनहॉक। सेल थियरी कौन दिया था? सार्डेन और स्वांज। ठीक है। सार्डेन एक बोटानिस्ट है और स्वांग्स एक जूलॉजिस्ट। सेल थियरी मॉडिफाइड बाई, सेल थियरी का मॉडिफिकेशन कौन किया था? आर बिरको। ठीक है। उसके बाद मतलब ये बोले थे कि जो न्यू सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। मतलब पहले से जो सेल है उसी से जो न्यू सेल होता है उसी से बनता है। ये किसने दिया था स्टेटमेंट? आर बिरचो ने। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन का न्यूरॉन सेल होता है। इसका लेंथ अराउंड 80 सेंटीमीटर होता है। और स्मॉलेस्ट सेल सबसे कौन सा होता है ह्यूमन में? स्पर्म होता है, स्मॉल होता है, और फिर आरबीसी होता है। ठीक है। तो ये जैसे कि मान लो कि जैसे कि एक अगर देखा जाए कि सेल में, जैसे ये सेल हो गया, तो सेल में जो सेंट्रियोल होता है केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन होता है जो बाहर से एक झिल्ली रहता है जो प्रोटेक्शन देता है सेल वाल को, उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और छोटा छोटा थैली के रूप में, बैग्स के रूप में जो यहाँ पर सेल में प्रेजेंट होता है उसको वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है। वैक्यूल में क्या स्टोर होता है? वैक्यूल में वाटर रहता है। ठीक है। तो जैसे ये एनिमल सेल हो गया। अब देखते हैं, मतलब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम दे रहे हैं, उसके बाद में हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ेंगे भी। ये हमारा हो गया प्लांट सेल। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? एक लार्ज वैक्यूल होता है, यहाँ पर मेनी वैक्यूल होता है छोटा छोटा। इसमें देखिए सेल वाल होता है, और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन भी होता है इसमें, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है। ये प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड केवल प्लांट में होता है। ठीक है। तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो मतलब इसमें क्या होता है? वैक्यूल बड़ा होता है, इसमें मेनी स्मॉल वैक्यूल होता है। इसमें प्लास्टिड होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं होता है। सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। फिर उसके बाद सेल वाल इसमें प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में। एक तो यूकैरियोटिक का साइज लार्ज होता है, इसका छोटा साइज होता है। ठीक है। इसका तो डीएनए होता है प्रोकैरियोट का, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। जैसे कि मान लो डीएनए, जो इसका डीएनए सेल है, इसमें मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है।
इसका जो डीएनए होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। ये जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले होता है और इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अगर आपको थोड़ी सी समझ में दिक्कत आ रहा है समझने में, तो हम लोग आगे पूरा डिटेल में देखेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेल ऑर्गेनेले का मतलब होता है कि जैसे हम लोग का हाथ है, पैर है, उसका अलग अलग फंक्शन है, उसी टाइप से सेल के पास भी अपना अपना अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शनलिटी के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसका एनर्जी बनाना काम है। जैसे कि राइबोसोम हो गया, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड का, इसको लिपोप्रोटीन भी बोला जाता है। इसको फॉस्फोलिपिड का मतलब फॉस्फोलिपिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ फ्यूल को पार होने देता है अपने से और कुछ को नहीं, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वही बात है, मतलब कुछ फ्लूइड को सेलेक्ट करके ये अपने से क्रॉस करने देता है और कुछ को नहीं, मतलब सेमी परमिएबल, ठीक है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होगा, आधा। सेमी का मतलब आधा होता है, मतलब कुछ जो फ्लूइड होता है जो इससे, जैसे ये मेम्ब्रेन हो गया तो कुछ फ्लूइड इससे पास कर सकता है, ठीक है। और ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। लिविंग मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि उसमें ग्रोथ होता है सिंपली। उसके बाद सेल वाल प्लांट सेल में ओनली होता है और बना होता है किसका, सेलुलोज का। फिर सेल ऑर्गेनेले होता है। ये सेल ऑर्गेनेले क्या होता है, ये सेल ऑर्गेनेले का मतलब वही हम आपको बताए हैं कि स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म, जैसे कि ये सेल हो गया, सेल के अंदर ये लिक्विड होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी लिक्विड में बहुत सारा क्या रहता है, सेल ऑर्गेनेले रहता है जिसका अलग अलग काम होता है, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है। सारा ये सेल ऑर्गेनेले है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। यहीं पर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि वाटर और CO2 को लेके कार्बोहाइड्रेट बनता है और प्लस एनर्जी ATP के रूप में रिलीज होता है। इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग समझिए। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA और राइबोसोम भी होता है। प्लास्टिड केवल प्लांट में पाया जाता है और इसका भी अपना DNA और राइबोसोम होता है। 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसको किचन ऑफ सेल बोला जाता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, कंटेन्स ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ रहता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। फिर होता है क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है, ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है और ये प्लांट को डिफरेंट कलर प्रदान करता है। जैसे कि टोमेटो में क्या पाया जाता है जिससे लाल दिखता है, लाइकोपिन होता है, ठीक है। और कैरेट में क्या होता है, कैरोटीन होता है। रेड चिली में कैप्सैंथिन होता है, कैप्सैंथिन रेड चिली में। पपाया में कैरिकैक्सीथिन,
ठीक है। पेशाब में क्या होता है, यूरोक्रोम होता है, ठीक है। यूरोक्रोम के कारण ही पेशाब जो होता है येलो कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद लीकोप्लास्ट होता है। लीकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसमें पिगमेंट नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए कलरलेस रहता है। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है फूड को, जो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। जैसे कि पोटैटो में स्टार्च होता है और पल्स में प्रोटीन होता है। ये दोनों कहाँ पर स्टोर होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। तो प्रोटीन, पोटैटो और पल्स के स्टार्च और प्रोटीन कहाँ स्टोर होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, आप लोग देख सकते हैं, ये टाइप ऑफ प्लास्टिड है, ठीक है। फिर आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, एक सुसाइडल बैग होता है, ठीक है। इसका खोज कौन किया था, डेड्यूफ, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, 24 टाइप का एंजाइम का मिक्सर होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये डेड सेल होता है ना अपना बॉडी में, उसको रिमूव करता है, ठीक है। और टेक पार्ट इन डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। और ये अमीबा में जो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें डाइजेशन में पार्ट भी लेता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अमीबा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि ये अमीबा हो गया, ये यूनिसेलुलर होता है। ये देखिए एक फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल होता है, और फूड वैक्यूल में लाइसोसोम होता है। और लाइसोसोम मतलब लाइसोसोम से ही क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ हम देखें कि डाइजेशन में, तो लाइसोसोम से एंजाइम सीक्रेट होता है, फूड वैक्यूल में जाता है और इसको डाइजेशन में हेल्प करता है, तो इस टाइप होता है। फिर यार होता है, ठीक है, रेटिकुलम, ठीक है, एंडोरेटिकुलम। और ये क्या होता है, हाईवे ऑफ सेल होता है, इसको बोलते हैं हाईवे ऑफ सेल, ठीक है। एक मिनट, तो ईआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, हाईवे ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल, ठीक है। ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल, मतलब इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, हम लोग आगे देखेंगे, जो कि फैट और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और ये एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की तरह भी काम करता है, ठीक है। जैसे कि रफ ईआर हो गया, रथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, रफ क्यों होता है, इसके जो सतह होता है उस पर छोटा छोटा सा राइबोसोम्स पाया जाता है, इसलिए ये रफ होता है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो राइबोसोम होता है, ठीक है। तो राइबोसोम के साथ मिलके ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। और ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई हार्मफुल केमिकल्स, ये भी करता है। फिर स्मूथ ईआर, ये राइबोसोम इस पर नहीं होता है, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो स्मूथ ईआर जब रहेगा तो वहाँ पर फैट लिपिड का सिंथेसिस करता है। फिर हो गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था। ये पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल होता है। ये काम क्या करता है, स्टोरेज का, पैकिंग का और सिक्रीशन ऑफ मटेरियल ऑफ सेल, ठीक है। गोल्जी बॉडी मतलब यही, ये ट्रांसपोर्ट ये भी करता है, मतलब जो
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ रहता है और ये मटेरियल को स्टोर करता है, फिर पैकेज करता है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम हो गया। राइबोसोम क्या होता है? ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम के कारण ही होता है। तो इसमें क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, इसमें डीएनए नहीं होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर डीएनए नहीं होता है राइबोसोम में। तो आर से राइबोसोम, आर से आरएनए। ठीक है, इसका दो टाइप होता है, 70S और 80S। 70S में भी दो टाइप होता है, 30S और 50S। और इसको प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, प्रोकैरियोटिक में कौन सा होता है? 70S। और यूकैरियोटिक में 80S। इसका भी दो टाइप है, 60S और 40S। एस का मतलब क्या होता है? सेवेडबर्ग यूनिट। और इसके बाद आपको डिटेल में नहीं जानना है, मतलब एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप इतना बस जान लीजिए कि 70S प्रोकैरियोटिक में होता है, 80S किस में? यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन घिरा हुआ, मतलब मेम्ब्रेन इसके चारों ओर जो रहता है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, टोनोप्लास्ट से घिरा हुआ रहता है। तो पूछ देता है कि वैक्यूल को जो मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? कंटेन फ्लूइड। ठीक है, और जिस फ्लूइड को रखता है उसको सेल सैप बोलते हैं, सेल सैप। उसके बाद न्यूक्लियस क्या करता है? टेक पार्ट इन आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, आरएनए के सिंथेसिस में न्यूक्लियस पार्ट लेता है। ठीक है, उसके बाद एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस क्या किसको बोलते हैं? ये क्या होता है? एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है। ठीक है, जो कि सेलुलर और मोलिक्यूलर कंट्रोल को, मतलब क्या बोलते हैं, जो सेलुलर और मोलिक्यूलर कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब क्या? एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है कि हम लोग सेलुलर और मोलिक्यूलर को कंट्रोल करके हम सेल का एक डेथ प्रोग्राम करवाते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि कोई हार्मफुल सेल है। ठीक है, तो उसको एक प्रोग्राम, मतलब पहले से हम लोग प्रोग्राम या प्री प्रोग्राम या फिर कुछ मैकेनिज्म बनाते हैं जिससे कि उस सेल को किल किया जा सके बाय हेल्प ऑफ सेलुलर और मोलिक्यूलर कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी बनता है। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसी का एक पार्ट होता है ये। ठीक है, मतलब उसी का एक टाइप होता है ये। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो इसमें दे देगा कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी कब प्रोड्यूस होता है। उसमें दिया रहेगा एक फोटोसिंथेसिस, फिर दिया रहेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो और भी दो ऑप्शन दिया रहेगा और आपको ये टिक करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थियरी किसने दिया था? तो सब लोग इसको जानते ही हैं, मेंडल ने। ठीक है, डीएनए का लेंथ कितना होता है? 2 मीटर के आसपास, 6 फीट। टोटल कितना ह्यूमन बॉडी में सेल होता है? 10⁻13 सेल। टोटल लेंथ कितना होता है? 2 × 10⁻13। मतलब इतना लेंथ होता है कि 70 ट्रिप हम लोग अर्थ से सन लगा सकते हैं, समझ जाइए। इतना लेंथ हो जाता है किसका? सेल का, डीएनए सेल।
डीएनए सेल। अब देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो ये जो जैसे कि हम लोग डीएनए में ये सारा हम लोग देख रहे हैं ना, डीएनए सेल के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि डीएनए का लेंथ कितना होता है, 2 मीटर होता है और 6 फीट होता है। टोटल इसका नंबर कितना होता है डीएनए सेल का, ये 10⁻13। टोटल लेंथ कितना हो गया, 2 इंटू इतना, फिर मतलब इतना हो जाएगा कि 70 बार हम लोग सन से और अर्थ तक आ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम लोग देखते हैं कि ऐसे डबल हेलिक्स टाइप का होता है ना। तो जो ये वायर जैसा है ना, ऐसे इसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं और इसी पर डीएनए बाइंड अप होता है। ठीक है, इसी पर डीएनए बाइंड अप होता है। तो डीएनए हिस्टोन पर बाइंड अप होके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। तो पूछ देगा कि क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है, तो आपको बोलना है कि डीएनए जो होता है हिस्टोन पर बाउंड होके, ये जो डीएनए हो गया, ये जैसे कि ये हमारा वायर जैसा हो गया, ये हिस्टोन प्रोटीन है और जो ये डीएनए बाउंड रहता है, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है और डीएनए उसमें होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। और डीएनए कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम बनाता है और क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को। क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को। ठीक है, क्रोमोसोम को कब काउंट किया जाता है, जो सेल डिवीजन का एक मेटाफेज होता है उसी में काउंट किया जाता है। मतलब सेल डिवीजन चार फेज में होता है। ठीक है, उसमें से एक सेकंड वाला जो मेटाफेज आता है, मतलब जैसे कि पहला एक फेज आ गया, फिर दूसरा पर मेटाफेज आता है, वहीं पर हम लोग क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए और हम लोग देखते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करेंगे। हाँ, तो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, शुगर, बेस और फॉस्फेट का। ठीक है, शुगर इसमें क्या होता है, डिऑक्सी राइबोज शुगर होता है जो कि एक पेंटोज शुगर है। ठीक है, और बेस क्या होता है, एडेनिन, थायामाइन, साइटोसाइन और गुआनाइन। और जो एडेनाइन और थायामाइन होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, और साइटोसाइन जो होता है और गुआनाइन होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं AT डबल बॉन्ड, CG ट्रिपल बॉन्ड, और जो बॉन्ड दोनों के बीच में होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आरएनए आरएनए क्या होता है, ये भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, ये भी शुगर, बेस और फॉस्फेट से बना होता है। इसमें राइबोज शुगर होता है और जो कि ये भी पेंटोज शुगर है, और इसमें जो बेसिस होता है वो एडेनाइन होता है और यूरासिल होता है। ठीक है, उसके बाद साइटोसाइन होता है
और गुआमाइन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर थाइमाइन के बदले में यूरासिल होता है, ठीक है। तो यूरासिल और एडेनाइन दोनों मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है, और जो साइटोसाइन और गुआनाइन है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ देता है कि डीएनए में कौन कौन से बेसेस पाया जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन और थायामाइन। और जब आरएनए के लिए पूछेगा तो यहाँ पर थायामाइन के जगह हम लोग यूरासिल से रिप्लेस कर देंगे, एडेनाइन, यूरासिल और साइटोसाइन और गुआनाइन, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक आप लोग रिवीजन करिए और वीडियो को आप लोग बार बार देखिए ताकि आपको देखने से ही याद हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।